हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और इस मैसेज को मैं एक स्टोरी के थ्रू देना चाहता हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बार की बात होती है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं। वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसके लिए वो अलग अलग कंट्रीज के इंसेक्ट्स मंगवाते हैं। तो होता क्या है कि जब अलग अलग कंट्री के इंसेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स हमारे इंडिया के भी होते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर उनको लेकर आया जा रहा होता है, तो सभी इंसेक्ट्स को उस बॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो देखा क्या जाता है कि जो उसमें से जो कुछ इंसेक्ट्स थे, खासकर इंडिया के इंसेक्ट्स, वो क्या करते हैं, वो एक लूप होल ढूंढ लेते हैं उस बॉक्स का। वो देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर ना छोटे 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 छेद है, जिसके अंदर से वो बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि तेज दिमाग होता है, तो वो उस चीज में लग जाते हैं और काफी इंसेक्ट्स जिनके अंदर तेज दिमाग था इंडिया के, वो बाहर निकल जाते हैं। अब होता क्या, उनके देखे देखे बाकी इंसेक्ट्स भी होते हैं तैयार। वो कहते हैं यार हम भी भागते हैं, उनको देख के आइडिया मिल जाता है। तो वो भी सब लग जाते हैं अपने अपने काम के अंदर। तो देखते ही देखते इंसेक्ट्स बॉक्स से बाहर निकल रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। तो जब वो बॉक्स साइंटिस्ट के पास पहुंचता है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। और जैसे वो बॉक्स को खोलते, वो हैरान हो जाते हैं। अब वो जब हैरान होते हैं, वो देखकर, ये इस चीज को देखकर हैरान नहीं होते कि सारे इंसेक्ट्स उड़ चुके हैं। वो इस चीज को देख के हैरान होते हैं कि उसके अंदर अभी भी कुछ इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, बस कुछ ही हैं। और वो कुछ इंसेक्ट्स पता है कौन होते हैं? वो होते हैं इंडिया के इंसेक्ट्स। अब थोड़ा सा यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। अब आप लोग सोचोगे कि ये सभी इंसेक्ट्स उड़ गए, तो यहां पर ये कुछ इंसेक्ट्स कैसे रह गए, वो भी खासकर इंडिया के इंसेक्ट्स। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिसने ये चीज देखी कि इस बॉक्स से बाहर निकला जा सकता है, वो भी हमारे इंडिया के इंसेक्ट्स है। इसका मतलब दिमाग बहुत तेज था, लेकिन फिर भी कुछ रह गए। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि जैसे जैसे इंसेक्ट्स बाहर निकलना स्टार्ट हुए, तो जैसी इंडिया के इंसेक्ट्स थे जिन्होंने पहले वो होल ढूंढा था, तो उस होल में से इंसेक्ट बाहर निकल रहे थे जिन्होंने वो होल ढूंढा था। लेकिन जो अदर थे, वो क्या कर रहे थे, जैसे एक इंसेक्ट ऊपर चढ़ता, दूसरा क्या करता, उसको टांग पकड़ के पीछे खींच लेता। फिर जैसे दूसरा ऊपर चढ़ता, तो तीसरा टांग पकड़ के पीछे खींच लेता। तो साइंटिस्टों को समझ में आया कि भाई ये एक दूसरे को निकलने ही नहीं दे रहे। और जो लोग समझदार थे, जिन्होंने ये ढूंढ लिया था कि इसमें से बाहर निकला जा सकता है, वो पहले ही बाहर निकल गए। इसका मतलब ये है, इस स्टोरी से क्या मॉरल है, इस स्टोरी का मॉरल क्या है, ये समझना हमारा जरूरी है। देखो बेसिकली होता क्या है, यही चीज आज के टाइम में हो रही है। अगर आप देखो अपने चारों तरफ, हम लोगों में काबिलियत भरी पड़ी है। हम लोग इतने काबिल हैं कि हम कहां से कहां चीजों को लेके जा सकते हैं, अपने आप को किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप आज देख लो, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हमारे इंडियंस हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम लोग पीछे हैं? हम क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं उन दूसरे लोगों से, फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? तो ये आपको इस स्टोरी से समझ में आया। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे एक बंदा ऊपर आता है, उसकी टांग पकड़ता है, दूसरा बंदा पीछे खींच लेता है। जैसे दूसरा ऊपर आता है, तीसरा खींच लेता है। तो हम किस चीज में लगे पड़े हैं? हम सिर्फ इस चीज में लगे पड़े हैं कि भैया कोई दूसरा ऊपर नहीं जा सकता, उसको पहले नीचे खींच लो, किसी को ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। और सब एक ही भेड़ चाल में लगे पड़े। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये हम कहां कहां देख रहे हैं? अगर आज आप नोटिस करो, आप सोशल मीडिया खोलो, चाहे यूट्यूब चेक कर लो, चाहे इंस्टाग्राम चेक कर लो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो। चलो ये छोड़ो, किसी भी आप वर्क प्लेस पे काम करते हो, आपका ऑफिस में अगर अपने काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, हर जगह एक ही चीज है। हम लोगों को सिर्फ पता है क्या है, हम लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं कि भैया इसने ऐसे काम करके आगे बढ़ा, हम भी ऐसे ही बढ़ेंगे। तो हो क्या रहा है आज के टाइम में? आप यूट्यूब खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, किसी बंदे का कंटेंट उठाया, उसके कंटेंट पे क्रिटिसिज्म करा, ठीक है, ये बताया कि भैया इसने ये गलत बोल दिया, इसने वो गलत बोल दिया, और फिर क्या किया, उससे व्यूज गेन किए। अब आप लोग सोचना, एक मिनट मेरी बात को ध्यान समझना, जो लोग ये काम करते हैं उनकी ऑडियंस कौन होती है? पता कौन होती है? वो उस कंटेंट को समझने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ उस चीज के मजे लेने आ रहे हैं कि यार इसकी किसी ने बुराई कर दी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, किसी को क्रिटिसाइज होते हुए देखना अच्छा लगता है। और ये बहुत गंदी चीज है। अब होगा क्या, मान लेते हैं 1% को, मान लेते हैं वो बंदा सच में ही नॉलेज शेयर कर रहा था, बट किसी को क्रिटिसाइज तो कर रहा था ना, वो चीज तो गलत है। आप किसी और की सक्सेस को बोल सकते हो, उसको खराब करके ऊपर बढ़ रहे हो। चलो माना उस बंदे ने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो आप उसको करेक्ट कर कैसे करोगे? उसका भी एक तरीका है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि उस बंदे को क्रिटिसाइज करने लगे पड़े हो, ठीक है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया है, मुझे किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं इतना कोई फेमस नहीं हूं, ठीक है। और अगर फ्यूचर में भी कोई करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ऊपर है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ अपने काम से मतलब था, वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। अब रही इंपॉर्टेंट चीज, जो ये लोग हैं या फिर ऐसा जो लोग काम कर रहे हैं, उनके केस में क्या है?
तो उनके केस में सिंपल सही वो लोग भी ऐसी ऑडियंस तैयार कर रहे हैं जो खाली उनकी यही चीज देखना पसंद करती है। अब एक चीज सोच के देखो, आपने किसी का कंटेंट उठाया, ठीक है, और उसके अंदर अपना कुछ ऐड कर दिया, साथ में उसको क्रिटिसाइज कर दिया, क्या इससे कुछ फायदा हुआ? क्या आपने कुछ नया क्रिएट किया? नहीं किया। लेकिन यही दूसरी तरफ जो लोग न्यू कंटेंट बना रहे हैं, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपका शेयर कर रहे हैं, क्या हो उनके साथ? उनके पास ऑडियंस इतनी सी ऑडियंस है, एटलीस्ट वो इतनी सी ऑडियंस, वो ऐसी ऑडियंस है जो रेगुलर है, जो अपने जो यूट्यूबर है या अपना टीचर कुछ भी कर सकते हो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, जो कि आज भी ऊपर है। तो मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू, कि आगे बढ़ना है, ठीक है, सक्सेस पानी है। अपने आप को बस एक चीज ध्यान रखना कि एक अपनी जो नीयत है, ठीक है, वो साफ रखो। किसी की टांग बढ़ के नीचे नहीं खींचना, किसी के सक्सेस पे पैर रखकर आगे नहीं बढ़ना, किसी का हुनर को दबा के आगे नहीं बढ़ना। अगर अपने में दम है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा अगर आप लोगों को ये मैसेज समझ में आओ, इस स्टोरी का मॉरल समझ में आओ, तो प्लीज इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर करना। मैं यहाँ पर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं खुद एक इंडियन हूं और मुझे ये चीज दिखती है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। हम इंडियन लोग काबिल भी बहुत है, बट हमारे में कमियां भी बहुत है। तो हमें बस करना क्या है, हमें अपनी कमियों को दूर करना है, और कामयाबी तो हमारे अंदर भरी पड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।